भारत चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो चीन कानूनों की दुहाई देते हुए WTO के पास या तो फिर UN की शरण में चला जाता है, जिससे भारत चीन पर लगाम कसने में हरदम विफल रहता है। और तो और जैसा आपने हाल में देखा होगा कि 5G ट्रायल के लिए ना चाहते हुए भी भारत को हुआवे को अनुमति देनी पड़ी, जबकि पश्चिमी देश हुआवे को बैन करने के लिए भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे। और भारत अगर ऐसा ना करता तो चीन भारत की जो कंपनियां हैं जो कि चीन में अपना बिजनेस कर रही है उनको रिवर्स सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा था। यानी कि अगर हुआवे को चलने नहीं दिया तो भारत की कंपनियां चीन में अपना बिजनेस नहीं कर सकेंगी। यानी कि इन शॉर्ट चीन ने भारत के हाथ बांध रखे थे। पर अब भारत कठोर कदम उठाने जा रहा है जिसके सामने चीन भी पस्त होता नजर आएगा। एक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत अपने रोजाना की जरूरत का 80% सामान चीन से ही मंगवाता है। कहा जाता है कि भारतीय बाजार चीन के लिए हब है। दोनों देशों के बीच इस साल मार्च में 2019 तक $90 बिलियन के व्यापार की बात कही जा रही है। इसमें चीन का भारत को निर्यात $76 बिलियन का है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय बाजार किस तरह से चीनी सामानों से भरे पड़े हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि चीन दुनिया भर से $2000 बिलियन का माल आयात करता है और जिन जिन वस्तुओं को चीन इंपोर्ट करता है उन सामानों की लिस्ट में आधे ऐसे सामान हैं जो भारत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। जो माल भारत दुनिया भर को बेचता है वही माल चीन भारत से क्यों नहीं खरीदता है। और वैसे भी चीन को ये माल खरीदना है तो भारत से ऐसी क्या दुश्मनी है कि चीन भारत से वही सामान नहीं खरीदता है। यहाँ पर चालाक चीन दुनिया से सामान खरीद रहा है पर भारत से उसे माल खरीदना पसंद नहीं। अब आपको लगेगा कि भारत का माल कॉस्टली है तभी वो सामान भारत से नहीं खरीदता है, पर असल में चीन ने गुणवत्ता की ऐसी मोटी चादर चढ़ा रखी है जिसे भारत के व्यापारी कभी भेद नहीं पाएंगे। और वहीं इसके उलट भारत के बाजारों में चीन को मिल रही है खुली छूट, जिसकी वजह से वो अपना माल भारत में डंप करने में लगा हुआ है। भारत 90% दवाओं और उन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल चीन से आयात करता है और इसके लिए चीन को रजिस्ट्रेशन के लिए मिली हुई है बहुत ही सरल सुविधाएं। और इसके बाद में इम्पोर्ट सामान पर भी कोई चेकिंग या टेस्टिंग नहीं होती है। और इसके उलट भारत को जब भी कोई सामान चीन एक्सपोर्ट करना होता है तो इसमें रजिस्ट्रेशन में वक्त तो लगता ही है, पर अगर गुणवत्ता में कोई छोटी सी भी कमी रह गई तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। पर अब भारत यहीं पिसता नहीं रहेगा। जिस तरह से RCEP में भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब उससे एक कदम आगे जाकर मोदी सरकार ने गैर जरूरी 371 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। नई योजना के तहत सरकार मार्च महीने में इस नियम को लागू कर सकती है। इस नए नियम के तहत चीन से आयातित होने वाले प्लास्टिक, खेल का सामान, खिलौने और फर्नीचर जैसे सामानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केंद्र वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की योजना गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाकर चीन से हो रहे व्यापार घाटे को कम करना है। नए नियम भारतीय उत्पादों पर भी लागू होंगे ताकि नियमों को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाया जा सके। गौरतलब है कि चीन से सालाना करीब 4 खरब रुपए का गैर जरूरी सामानों को आयात भारत करता है। इस दिशा में 23 दिसंबर 2018 को एक बैठक की थी। चीन से आयातित सामान सस्ता जरूर होता है लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होती है। सस्ते चीनी खिलौने देखने में तो अच्छे जरूर होते हैं लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से वे बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वह बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। इसके साथ ही वह घरेलू उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का काम करते हैं। पर अब नए प्रतिबंध लग जाने से चीन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत में आयातित सामानों के लिए 370 मानक है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री दूसरे स्टेज में 5000 मानक बनाना चाहते हैं। वह इसके लिए अन्य विभागों के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत के इस फैसले से एक लाभ तो ये होगा कि चीन WTO जाकर रोना धोना नहीं कर सकेगा और दूसरा लाभ ये होगा कि हम जैसे आम उपभोक्ताओं को क्वालिटी का माल मिल सकेगा। और भारत सरकार के इसी फैसले के साथ चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो रही है।